हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी लोगों को हैप्पी दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही लाइट टॉपिक मैंने लिया है और ये है आपके माउथ के नॉर्मल स्ट्रक्चर से और नॉर्मल अपीयरेंस से। तो जो माउथ के अंदर जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है उसमें बहुत ही कॉमन एक स्ट्रक्चर है जिसे हम लोग कहते हैं फॉर्डाइसिस ग्रैन्यूल्स या फॉर्डाइसिस स्पॉट। और ये आपके जो है बकल म्यूकोसा यानी चीक के अंदर की सतह पे पाई जा सकती है, या फिर कई बार ये आपके लिप के वर्मिलियन बॉर्डर पे दिखता है। तो वर्मिलियन बॉर्डर पे जब आप इसे देखेंगे तो ये येलो येलो टीनी छोटे छोटे स्पॉट आपको नजर आएंगे, जस्ट लाइक टीनी राइस ग्रेन्यूल्स ये आपको दिखते हैं। तो आपको लगता है कि ये कोई बीमारी है, मुझे हर्पीस हो गया है या फिर मुझे जो है ये एचपीवी हो गया है। बहुत ऐसे पेशेंट हैं जो कि समझते हैं कि ये एचआईवी से रिलेटेड है। तो इस तरह से वो बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन में होते हैं और फोटोग्राफ शेयर करते हैं कि मुझे माउथ के अंदर जो है ये प्रॉब्लम है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो जैसे मैं बताऊं कि जो ये एचपीवी इन्फेक्शन है या ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन है, एचआईवी है या फिर हर्पीस है, इस तरह के जो भी इन्फेक्शन आपके लिप्स पे नज़र आते हैं उसके सिम्टम्स अलग होते हैं, न कि ये छोटे छोटे येलो स्पॉट होते हैं। और अगर किसी पेशेंट का इस तरह से छोटा येलो येलो दाना आपको दिखता है गाल के सतह पे या वर्मिलियन बॉर्डर पे, तो इससे आपको पैनिक नहीं होना है। ये आपका जो है फॉर्डाइसिस ग्रैन्यूल्स है और इसके लिए अगर ये चीक के इनसाइड प्रेजेंट है तो आपको कोई भी ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि कुछ लोग जो है बोलते हैं कि उन्हें अपने लिप्स पे ये दाने अच्छे नहीं लगते हैं, अच्छे नहीं दिख रहे हैं, तो सिर्फ एस्थेटिक पर्पस से ही आपको ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है। अदरवाइज आपको ट्रीटमेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ के लिए। तो कुछ पेशेंट का ये कंप्लेन होता है कि मैं जब भी अपना टंग यानी इस तरह से जब टंग को घुमाता हूँ तो वहाँ पे मुझे खुरदरापन लगता है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो आप अगर टंग को बार बार चेक कर रहे हैं, वहाँ पे आपको रफनेस लग रहा है, तो इस चीज़ को आप हैबिट को दोहराएं नहीं, क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं है जो कि आप इसे रिमूव करवाएंगे चिक के इनसाइड में अगर वो प्रेजेंट है। हाँ, बहुत ज़्यादा मात्रा में बंच में प्रेजेंट है, जस्ट लाइक वो एक जो है आपको नोडुलर ग्रोथ की तरह प्रेजेंट है, तो आप इसे डॉक्टर से कंसल्ट करके रिमूव करवा सकते हैं। अदरवाइज टीनी स्मॉल डॉट के लिए आपको कोई भी सर्जिकल प्रोसेस में जाने की ज़रूरत नहीं है। और लिप्स पे जो दाने प्रेजेंट होते हैं, तो ये जो लिप्स पे येलो स्पॉट है, एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक बार इसे मेडिसिन के द्वारा भी ट्रीट करवा सकते हैं। मेडिसिन से इसके साइज जो है वो लगभग 60 to 70% कम हो जाते हैं। और पर्सन टू पर्सन ये देखना ज़रूरी है कि कौन सा मेडिसिन आपके लिए सुटेबल है। साथ में अगर आप चाहें तो लिप्स पे कई बार लेजर भी लोग करवाते हैं, लेजर सर्जरी। तो उससे क्या होता है, ये जो आपके येलो स्पॉट है वो जो वहाँ से रिमूव हो जाएंगे। और साथ में आपको अपने लिप को मॉइस्ट रखना है, ड्राई होने से बचाना है। मैंने पहले भी कहा कि ये फॉर्डाइसिस ग्रैन्यूल्स है, और ये जो फॉर्डाइसिस ग्रैन्यूल्स है ये बेसिकली क्या है कि ये सीबेसियस ग्लैंड होता है जो कि आपके स्किन के नीचे पाया जाता है। और जो इसका प्रेजेंस है माउथ के अंदर या वर्मिलियन बॉर्डर पर, इसे हम लोग कहते हैं इक्टोपिक प्रेजेंस, यानी कि है तो ये नॉर्मल स्ट्रक्चर बट यहाँ पे इसका प्लेस नहीं था, बट ये प्रेजेंट है, तो आपको कोई भी नुकसान इससे नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ कि दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू so much for watching, and if you like, please share and subscribe my channel. Thank you.